मानव कैसे आज इंटरनेट और सैटेलाइट का उपयोग करने लगा? इन सब सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमें समय में काफी पीछे जाना होगा, लगभग 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पहले। आज से लगभग 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पहले हमारी पृथ्वी, चंद्रमा किसी का भी अस्तित्व नहीं था। यहाँ तक कि हमारा सौरमंडल भी नहीं था। वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग उसी समय हमारे सौरमंडल का निर्माण एक बहुत बड़े आणविक बादल के फटने से हुआ, जो कि अधिकांशतः हाइड्रोजन, हीलियम और कॉस्मिक डस्ट से बना हुआ था। इसी के साथ हमारे सौरमंडल और इसके सभी ग्रहों का निर्माण शुरू हुआ। उस आणविक बादल का ज्यादातर हिस्सा सूर्य के रूप में जमा हो गया और उसके अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सभी ग्रह सूर्य की कक्षा में बंधकर उसकी परिक्रमा करने लगे। अगले 10 करोड़ वर्षों तक निर्माण की यह प्रक्रिया चलती रही। फिर लगभग 4 अरब 50 करोड़ वर्ष पहले एक बहुत बड़ा उल्कापिंड पृथ्वी की कक्षा से होकर गुजरा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से पृथ्वी से टकरा गया, जिससे एक बहुत ही भीषण विस्फोट हुआ और इसी से हमारे चंद्रमा का जन्म हुआ। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी की कक्षा में बंद कर रह गया और पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा। परंतु अभी तक पृथ्वी बहुत ही गर्म थी और इसका अधिकांश हिस्सा खौलते हुए लावे की परत से ढका हुआ था। अब लगभग 60 करोड़ वर्षों तक पृथ्वी ठंडी होती रही और इस पर कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। इस दौरान पृथ्वी पर उल्कापात लगातार चलता रहा और असंख्य छोटे बड़े उल्कापिंड पृथ्वी से टकराए। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर खनिज और पानी इन्हीं भटके हुए उल्कापिंडों द्वारा लाया गया। चूंकि पृथ्वी की सतह उस समय ठोस नहीं थी और तरल लावा से ढकी थी, अतः कई उल्कापिंड इसमें गहराई तक प्रवेश कर गए। इसी के साथ लगभग 3 अरब 90 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी के प्रारंभिक वायुमंडल का निर्माण शुरू हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, नाइट्रोजन और जल वाष्प इसमें सहायक रहे। परिणाम स्वरूप पृथ्वी अब ठंडी होने लगी और इसकी परत अब ठोस होने लगी। तापमान में कमी के कारण वाष्प भी पानी में परिवर्तित होकर पृथ्वी पर बरसने लगा और कई रूप में पृथ्वी पर जमा हुआ। इस समय तक धरती की घूर्णन गति काफी अधिक थी और एक दिन लगभग 15 घंटों का था। लगभग 3 अरब 60 करोड़ वर्ष पहले उल्कापिंडों द्वारा किए गए गड्ढों में पानी जमा होने लगा। इसी के साथ पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए आवश्यक सभी साधन उपलब्ध हो गए, जिसके फलस्वरूप एक कोशीय जीवों का जन्म हुआ। ये जीव मुख्यतः बैक्टीरिया रूपी थे और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते थे। फिर लगभग 3 अरब 40 करोड़ वर्ष पहले इन्हीं के द्वारा ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होना शुरू हो गई। पृथ्वी पर पहली बार प्रकाश संश्लेषण भी इसी समय हुआ। अगले कई करोड़ वर्षों तक यह प्रक्रिया चलती रही और पृथ्वी का वायुमंडल ऑक्सीजन से भर गया। फिर लगभग 2 अरब 20 करोड़ वर्ष पहले माइटोकॉन्ड्रिया युक्त जीवों का भी जन्म हुआ, जो ऑक्सीजन को श्वसन प्रक्रिया में इस्तेमाल करने लगे। फिर लगभग 2 अरब वर्ष पहले एक विशाल उल्कापिंड पृथ्वी की सतह से टकरा गया और लगभग 300 किलोमीटर बड़े गड्ढे का निर्माण हुआ, जो कि आज साउथ अफ्रीका में स्थित है और इसे वेटफोर्ड डोम के नाम से जाना जाता है। इसके लगभग 20 करोड़ वर्ष बाद एक और बड़ा उल्कापिंड पृथ्वी से आ टकराया और इसने भी 250 किलोमीटर विशाल गड्ढे का निर्माण कर दिया, जो कि आज ओंटारियो कनाडा में स्थित है। अगले कई करोड़ वर्षों तक पृथ्वी पर विनाश और विकास की यह प्रक्रिया इसी तरह चलती रही। लगभग 1 अरब 60 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर पहले जटिल एक कोशीय जीवों ने जन्म लिया। अगले 10 करोड़ वर्षों में
धरती पर न्यूक्लियस युक्त जीव भी उत्पन्न हो गए। पृथ्वी पर डीएनए आरएनए युक्त ये पहले जीव थे। फिर अगले 30 करोड़ वर्षों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण इन जीवों की संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हुई। ये जीव पृथ्वी के वातावरण के अनुरूप खुद को तैयार कर चुके थे और आज से लगभग 100 करोड़ वर्ष पहले इन्हीं जीवों से बहुकोशीय जीव भी विकसित हो गए। पृथ्वी के द्रव्यमान में वृद्धि तथा वायुमंडल के विकसित हो जाने के कारण अब पृथ्वी की गति 18 घंटे हो चुकी थी। फलस्वरूप पृथ्वी अत्यधिक ठंडी होने लगी और आज से लगभग 60 करोड़ वर्ष पहले आइस एज की शुरुआत हुई और अगले कई करोड़ वर्षों तक पृथ्वी बर्फ की चादर से ढकी रही। $25 million years ago, a new species appeared on Earth. The great apes. They were our distant ancestors. Through evolution, they gave rise to new, more advanced species. They'd ventured far and wide and invented hunting, power, tools, love, and soon, war. Thanks to the latest scientific discoveries, we are about to take a journey into the depths of time to find out which of our ancestors took the decisive step and gave birth to the first man. टर्म इंश्योरेंस बाद में यार। But you promised. रिलैक्स, मैं भी इसकी तरह ना लंबी ऑनलाइन टर्म प्लान फ्रॉम कैनरा HSBC ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें आप पा सकते हैं रिटर्न ऑफ प्रीमियम, लिमिटेड पे ऑप्शन, होल लाइफ कवर। प्रॉमिस किया, अब प्लान करो। लगभग 58 करोड़ वर्ष पहले जेलीफिश ने भी जन्म ले लिया। इस समय तक पृथ्वी पर काफी मात्रा में ऑक्सीजन उत्पन्न हो चुकी थी और उपयोग न होने के कारण ये ओजोन लेयर के रूप में पृथ्वी के वायुमंडल में जमा हो गई। इसने सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर ही रोक दिया। इससे पृथ्वी पर जीवन के विकास को और बल मिला। लगभग 57 करोड़ वर्ष पहले ऑर्थ्रोपॉड्स ने जन्म ले लिया। ये आजकल के इंसेक्ट्स के पूर्वज थे। अगले कुछ करोड़ वर्षों में कवक और मछलियों का भी जन्म हो गया। अभी तक 80 से 90% जीवन का विकास समुद्रों तक ही सीमित था। फिर लगभग 44 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर 49% जीवन का विनाश हो गया। लगभग 43 करोड़ वर्ष पहले कुछ समुद्री जीवों ने धरती पर भी रहना सीख लिया। धरती पर कई तरह के पेड़ पौधों का भी जन्म हो चुका था। लगभग 41 करोड़ वर्ष पूर्व मछलियों में दांतों और जबड़ों का विकास हुआ और धरती पर जंगलों में मकड़ी और कनखजूरे जैसे जीवों का जन्म हुआ। लगभग 37 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर बहुत से समुद्री जीवों का विनाश हो गया और केवल 30% ही बच गए। इसके बाद एम्फीबियंस का जन्म हुआ जो मेढकों के पूर्वज थे। महासागरों में शार्क मछलियां राज करने लगी थी और धरती पर बीज वाले फूल पौधे विकसित हुए। लगभग 25 करोड़ साल पहले सामूहिक विनाश की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ हुई और 95% समुद्री जीवों और 70% धरातलीय जीवों की मृत्यु हो गई। अगले कई वर्षों तक जीवन की लड़ाई ऐसे ही चलती रही और लगभग 22 करोड़ साल पहले डायनासोर की कई प्रजातियां विकसित हो गईं। अगले कई वर्षों तक डायनासोर पृथ्वी पर राज करते रहे। लगभग 15 करोड़ वर्ष पूर्व पक्षियों और स्तनपायी जीवों का भी विकास शुरू हो गया। लगभग 13 करोड़ वर्ष पहले फल फूल देने वाले पौधे भी विकसित हो गए, जिसके कारण कीट पतंगे इनकी तरफ आकर्षित होने लगे।
और परागन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। लगभग 11 करोड़ साल पहले मगरमच्छ और कछुए भी अस्तित्व में आ चुके थे। फिर लगभग 10 करोड़ वर्ष पहले मधुमक्खियों के जन्म लेने से परागन की प्रक्रिया में और वृद्धि हुई। 8 करोड़ वर्ष पहले सांपों और चींटियों ने भी जन्म ले लिया। लगभग 6 करोड़ 80 लाख वर्ष पहले टायरानोसोरस रेक्स भी विकसित हो गए। लगभग 6 करोड़ 50 लाख वर्ष पहले एक विशालकाय उल्कापिंड पृथ्वी से टकरा गया, जिससे 80 से 90% समुद्री और 85% धरातलीय जीवों का विनाश हो गया। यह घटना मेक्सिको के युकाटन के पास हुई, जहां आज भी 170 किलोमीटर बड़ा गड्ढा देखा जा सकता है। इसी के साथ डायनासोर भी पृथ्वी से विलुप्त हो गए और उनका स्थान स्तनपायी जीवों ने ले लिया। इसके बाद लगभग 4 करोड़ वर्ष पहले तक व्हेल मछलियां, चमगादड़ों और तितलियों ने भी जन्म ले लिया। अगले 1 करोड़ सालों में बिल्लियां, हिरण, जिराफ, भालू जैसे जीव भी विकसित हो गए। लगभग 1 करोड़ 40 लाख वर्ष पूर्व ग्रेट एप्स भी जन्म ले चुके थे, जिन्हें हम वनमानुष के नाम से जानते हैं। अगले 40 लाख वर्षों में कई घास के मैदान विकसित हो गए। इसी के साथ कई जीवों को विकसित होने के लिए और अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध हो गई। लगभग 50 लाख वर्ष पहले तक ट्री स्लॉथ, ज़ेब्रा, हाथी, कुत्ते, चूहे और अन्य मांस खाने वाले जीवों का विकास हो गया। जीवन के इस दौड़ में मनुष्य कैसे पीछे रह जाते? लगभग 44 लाख वर्ष पहले शुरुआती मनुष्यों का विकास भी शुरू हो गया। लगभग 39 लाख वर्ष पहले मनुष्य के सबसे पहले पूर्वजों का विकास अफ्रीका में हो चुका था। अब मनुष्य भोजन की तलाश में दूर दूर तक भटकने लगे थे। लगभग 24 लाख साल पहले आज के मानव के सबसे करीबी प्रजाति होमो हैबिलिस का भी विकास हो चुका था। अब मनुष्य पत्थरों का इस्तेमाल करना भी सीखने लगा था। इसी के साथ स्टोन एज की शुरुआत हुई। अगले कुछ वर्षों में मानव भटकते भटकते अफ्रीका के बाहर यूरोप और एशिया तक पहुंच गए। लगभग 7 लाख वर्ष पहले मनुष्य और निएंडरथल आनुवंशिक रूप से अलग होने लगे। लगभग 6,40,000 वर्ष पहले येलोस्टोन में बहुत बड़ा वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, जिसके कारण लगभग 1000 किलोमीटर तक पत्थर, धूल और राख फैल गई। यह जगह आज अमेरिका में स्थित है। लगभग 5,30,000 साल पहले मनुष्य ने बोलना भी सीख लिया था। इसके अगले कुछ वर्षों में मनुष्य ने हथियार बनाना भी सीख लिया था। लगभग 3 लाख वर्ष पहले मनुष्य आग जलाना सीख चुका था और पूरे यूरोप में फैल चुका था। लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व तक आज के मानव का विकास हो चुका था। लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व तक भोजन की उपलब्धता कम होने के कारण मनुष्य ने घुमक्कड़ जीवन जीना शुरू कर दिया था। अगले कुछ वर्षों में पूरे धरातल पर मनुष्य फैल चुके थे और लगभग 30,000 साल पहले तक जानवरों को पालतू बनाना शुरू कर दिया। कुत्ता मनुष्य का पहला पालतू जानवर बना। लगभग 12,000 वर्ष पहले मनुष्य ने आग में पके मिट्टी के बर्तनों का उपयोग भी सीख लिया। अगले 3,000 वर्षों में मनुष्य ने धातुओं को पिघलाकर औजार बनाना भी शुरू कर दिया। लगभग 5,500 साल पहले मनुष्य ने पहिए का आविष्कार भी कर लिया। अगले 200 वर्षों में कांसे जैसे धातुओं का उपयोग करना भी सीख लिया था। इसके बाद मनुष्यों का विकास काफी तेजी से हुआ। मनुष्य ने लिखने और चित्रकारी की कला भी विकसित कर ली। लगभग 4,500 वर्ष पहले गीजा के पिरामिड का निर्माण हुआ। लगभग 3,300 वर्ष पहले मनुष्य ने लोहे का इस्तेमाल करना भी सीख लिया। लगभग 2,200 वर्ष पहले आधुनिक गणित का भी आविष्कार हो गया। फिर लगभग 2018 साल पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ। इसी के साथ मानव इतिहास के मध्यकाल की शुरुआत हुई। अगले कुछ वर्षों में मनुष्य धर्म जातियों में बंट चुके थे और समुद्री व्यापारिक रास्तों का उपयोग भी शुरू कर दिया था।
लगभग 250 वर्ष पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई और मानव सभ्यता ने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की। अब मानव शुरुआती कंप्यूटर भी विकसित कर चुका था और पृथ्वी के बाहर जीवन की तलाश शुरू हो चुकी थी। लगभग 57 वर्ष पहले मनुष्य ने पहली बार अंतरिक्ष में कदम रखा और अगले दशक तक मनुष्य चांद की धरती तक पहुंच गया। सन 2012 तक मनुष्य द्वारा भेजे गए वॉयेजर 1 यान ने इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर लिया। सन 2021 तक मनुष्य धरती से बाहर अपना पहला घर स्पेस होटल के रूप में बसा चुका होगा। तो ये थी